तुर्की और सीरिया के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ अब यूरोप में नया संकट गहरा गया है। तुर्की ने सीरियाई शरणार्थियों के लिए यूरोप में प्रवेश के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके चलते यूरोपीय संघ के प्रवेश द्वार और तुर्की के पड़ोसी देश ग्रीस की परेशानियां बढ़ गई हैं। ग्रीस सरकार ने शरण के लिए आवेदन लेना बंद कर दिया है और गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने वालों पर सख्ती की चेतावनी दी है। फिलहाल तुर्की और ग्रीस की सीमा पर तनावपूर्ण माहौल है। यहाँ प्रवेश की कोशिश कर रहे सैकड़ों शरणार्थियों को पीछे ढकेलने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हालातों पर विचार के लिए ईयू में बैठक भी बुलाई गई है। ग्रीस सरकार ने इस टकराव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। जी हाँ, तुर्की ने अपने यहाँ रह रहे सीरियाई शरणार्थियों के लिए यूरोप में दाखिल होने के द्वार खोल देने से तुर्की के पड़ोसी देश और यूरोपीय संघ के प्रवेश द्वार ग्रीस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीक सरकार ने कहा है कि उसने अपने यहाँ शरण देने के लिए आवेदन देना बंद कर दिया है और कहा है कि गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में ग्रीस ने 10,000 के लगभग प्रवासियों अपने यहाँ आने से रोका है। इस दौरान प्रवासियों ने ग्रीक बॉर्डर गार्ड पर पथराव किया। बॉर्डर गार्ड को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल तुर्की में इस समय 37 लाख से अधिक शरणार्थी हैं। अब वो इन्हें यूरोप की ओर जाने दे रहा है। तुर्की ने यह फैसला इदलिब प्रांत में सीरियाई हमले में अपने 33 सैनिकों की मौत के बाद लिया था। दरअसल सीरिया के साथ तुर्की की लंबी सीमा लगती है। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया से विस्थापित लोगों ने बड़ी संख्या में तुर्की की शरण ली है। इस समय तुर्की में 37 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और अन्य जगहों से आए प्रवासी भी बड़ी संख्या में हैं। यूरोपीय संघ के साथ 2016 में हुए समझौते के तहत तुर्की ने इन्हें यूरोप में दाखिल होने से रोका हुआ था, मगर अर्दोआन का आरोप है कि यूरोपीय संघ ने इस समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया है। समय समय पर अर्दोआन इस मामले पर यूरोपीय संघ पर दबाव बनाते रहे हैं। अब इदलिब में अपने सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने कहा था कि तुर्की के दरवाजे खोलने के बाद सीमा से 18,000 प्रवासी यूरोप में गए हैं। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में यह संख्या 25,000 से 30,000 तक हो सकती है। तुर्की के इस फैसले के कारण उसके पड़ोसी देश और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा वाले देश ग्रीस को मुश्किलें आना शुरू हो गई हैं। ग्रीक प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीस ने अगले महीने के लिए शरण के आवेदन लेना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि ग्रीस ने यूरोपीय संघ समझौते के एक आपातकालीन प्रावधान को लागू किया है। उन्होंने कहा, ग्रीस की सीमाएं यूरोप की बाहरी सीमाएं हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे। एक बार फिर कहता हूं, ग्रीस में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश की कोशिश ना करें, आपको लौटा दिया जाएगा। ग्रीक सरकार ने 24 घंटों में 10,000 प्रवासियों को अपने यहाँ आने से रोकने का दावा किया है। उसका कहना है कि कम से कम 500 लोगों ने नावों के जरिए उसके अलग अलग द्वीप पर पहुंचने की कोशिश की थी। ग्रीस ने आरोप लगाया कि तुर्की इन प्रवासियों को यूरोप में घुसने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ के उप रक्षा मंत्री एल्गिवियादिस ने कहा, न सिर्फ वे उन्हें रोक नहीं रहे हैं बल्कि उनकी मदद भी कर रहे हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, वह मंगलवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ तुर्की के साथ लगती सीमा का मुआयना करेंगे। यूरोपीय संघ ने कहा कि वह अपने नियमों के अनुसार ग्रीस और बुल्गारिया की मदद कर रहा है। बुल्गारिया की सीमा भी तुर्की के साथ लगती है। उधर तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अपना सैन्य अभियान तेज करते हुए रविवार को सीरिया के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। दोनों विमानों के पायलट पैराशूट के जरिए इदलिब प्रांत में सुरक्षित उतरने में सफल रहे। इस इलाके में तुर्की के सैनिकों और विद्रोहियों का सीरिया सरकार के बलों के साथ संघर्ष चल रहा है। तुर्की ने यह दावा भी किया है कि उसने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टमों और दर्जनों टैंकों को भी निशाना बनाया है। इदलिब प्रांत में पिछले हफ्ते एक हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस कारण तुर्की और सीरिया के मुख्य सैन्य सहयोगी रूस से तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई थी। मगर रविवार को तुर्की के विदेश मंत्री हुलुस अकार ने कहा कि उनका देश रूस के साथ किसी तरह का संघर्ष नहीं चाहता। टीवी पर प्रसारित बयान में उन्होंने कहा, हम रूस से उम्मीद करते हैं कि वो सीरिया की ओर से हो रहे हमलों को रोकेगा। हमारा रूस के साथ उलझने का कोई इरादा नहीं है। अकार ने यह भी कहा कि स्प्रिंगफील्ड नाम के ऑपरेशन के तहत सीरिया का एक ड्रोन, 8 हेलीकॉप्टर, 103 टैंक, कई सारे रॉकेट लॉन्चर और अन्य उपकरण नष्ट किए गए। उन्होंने कहा, सीरियाई बलों के 2,212 सदस्य न्यूट्रलाइज किए गए। न्यूट्रलाइज का मतलब मारना, घायल करना या पकड़ना होता है। मगर सीरिया में मौजूद ब्रितानी पर्यवेक्षक सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि 27 फरवरी के बाद अब तक 74 सरकारी सैनिक और सरकार समर्थक लड़ाके मारे गए हैं।
बता दें कि उत्तरी सीरिया में सीरियाई सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान का रूस पूरी तरह समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यहां युद्ध विराम की अपील की थी, मगर रूस ने इसे खारिज करते हुए कहा था जब तक इस इलाके से आतंकवादियों को खत्म नहीं किया जाता तब तक समस्या का हल नहीं होगा। शुक्रवार को तुर्की और रूस के राष्ट्रपतियों की फोन पर बात हुई थी और दोनों ने हालात को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत बताई थी। दरअसल सीरियाई सरकार इदलिब प्रांत को जिहादी और तुर्की समर्थित विद्रोही धड़ों से वापस अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। इदलिब सीरिया का इकलौता ऐसा प्रांत बचा है जहां पर सीरियाई विद्रोही काफी प्रभावी स्थिति में हैं। सीरियाई सरकार पर अपने अभियानों के दौरान आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगता रहा है। सीरियाई सरकार कहती है कि वह इदलिब को आतंकवाद से मुक्त करवाने का अभियान चला रही है। सीरियाई सरकार की कार्रवाई के कारण इस इलाके से लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और तुर्की के सीमावर्ती इलाकों में चले गए हैं। तुर्की का कहना है कि वह पहले से ही लाखों शरणार्थियों को अपने यहाँ रख रहा है और उसके पास अब जगह नहीं है। इस कारण तुर्की सीरियाई सरकार के खिलाफ लड़ रहे धड़ों का समर्थन करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी सीमा के साथ लगते इलाके में सीरियाई कुर्द समुदाय का प्रभाव बढ़े। उसे डर है कि ऐसा हुआ तो तुर्की में रह रहे कुर्दों में अलगाववाद बढ़ेगा। इस कारण सीमावर्ती इलाके में सेफ जोन बनाने के इरादे से उन्होंने हवाई हमले भी किए थे। तुर्की चाहता है कि इस इलाके में सीरियाई शरणार्थियों को बसाया जाए। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।